हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेज में। आज हम देखते हैं डीप वाटर जो लेसन है उसका सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट है उसका, जहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट ख़त्म किया था उसी के आगे से देखते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर यहाँ तक हमने शुरू किया था लाइव तक कि मैं वहाँ जीवित था। तो होता क्या है कि इसमें अपने डर के बारे में बता रहा था लेखक कि मैं किस तरह से मेरे अंदर डर भर गया था, उसकी कहानी चल रही थी। तो इसके अंदर पहले पार्ट में देखा था हमने कि इसको एक जो तरणताल था, स्विमिंग पूल, उसके अंदर एक मोटा सा लड़का पानी में फेंक देता है और ये डूबने लगता है इसके और सांसें लगभग उखड़ने लगती है। अब देखते हैं आगे। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, कि इसी बीच, इन द मिडस्ट यानी बीच में, कि जब मेरा जो डर था, टेरर यानी आतंक या डर, तो मेरा जो डर रहा था पानी से, और जो डर हो रहा था, मेरे मरने का जो डर लग रहा था, उसी डर के बीच में टच ऑफ रीजन, रीजन यहाँ पर तर्क का मतलब यहाँ पर बुद्धि, कि तभी मेरे को एक बुद्धि का टच, स्पर्श, तो बुद्धि का स्पर्श हुआ। इट मीन्स मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अब आइडिया क्या था? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। तो मैंने अपने आप में सोचा कि मुझे याद रखना होगा। आई मस्ट का मतलब रखना, जो काम बहुत ज़रूरी हो, जो काम करना ही पड़े, हम वहाँ पर यूज़ करते हैं मस्ट का। तो रिमेंबर यानी मुझे याद रखना ही पड़ेगा। टू जंप, उछलने का। व्हेन आई हिट द बॉटम, कि जब भी मैं पेंदे से टकराऊँ, हिट यानी टकराना, तो जो ही मैं पेंदे से टकराऊँ तो मुझे उछलना होगा। ये बात मुझे याद रखनी होगी। एट लास्ट, और अंत में, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैंने महसूस की, फेल्ट यानी महसूस की, द टाइल्स, जो टाइलें होती है घरों में लगाते हैं, वही टाइल की बात हो रही है। जो टाइल्स थी उसको मेरे अपने पैरों के नीचे महसूस किया। माई टोज यानी अंगूठा, पैर का अंगूठा, तो यहाँ पर दो अंगूठे हो गए, एक लेफ़्ट और राइट। तो मेरे पैर के जो अंगूठे थे, रीच्ड, वो पहुँच गए, आउट एज इफ़, मानो के, टू ग्रेब देम। ऐसा लगा कि मेरे जब अंगूठे उस टाइलों से टकराए तो मुझे लगा कि वो उनको पकड़ना चाहते हैं। ग्रेब यानी पकड़ना, तो उन टाइल्स को पकड़ना चाहते हैं। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और मैंने उछलने की कोशिश की है, मैं उछला विद एवरीथिंग, पूर्ण रूप से। एवरीथिंग यानी प्रत्येक, जो चीज़ भी मैं कर सकता था। आई हैड यानी जो चीज़ में प्रत्येक रखता था। इट मीन्स, इस पूरी लाइन का अर्थ होगा कि मैं अपनी पूरी ताकत से, या जितने भी पूरे तरीके आते थे मेरे को, उन पूरी तरीक़ों से और पूरी ताकत से मैं उछला। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन ये उछाल, जंप यानी उछाल जो था, उसने कोई अंतर पैदा नहीं किया, यानी कोई अंतर नहीं आया। मैं जिस अवस्था में था पहले वैसा ही रहा। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, क्योंकि पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स। अब लुक्ड फॉर का मतलब होगा यहाँ पर तलाश। लुक्ड फॉर का मतलब तलाश, तो मैंने तलाशा। अब क्या क्या तलाशा मैंने? रॉप्स का मतलब रस्सियाँ, लेडर्स, सीढ़ियाँ, यानी मैंने तलाश की सीढ़ियों की। वाटर विंग्स यानी जलपंख। नथिंग, तो इन सब की मैंने तलाश की, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ? नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे ये चीज़ें तो नहीं मिली, लेकिन मुझे वहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई दिया। अ मास ऑफ येलो वाटर, मास यानी बड़ी मात्रा, बहुत बड़ी जल राशि, तो बहुत बड़ी मात्रा है, मुझे पीले पानी का रंग दिखाई दिया। हेल्ड मी, उसने मुझे जकड़ा हुआ था, पकड़ा हुआ था, यानी पीले पानी ने मुझे पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर, स्टार्क यानी कठोर, यानी कठोर, टेरर यानी डर, बहुत ज़्यादा डर। टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, उसने मुझे गहराई से जकड़ लिया। होल्ड यानी पकड़ना, तो मुझे कठोर जो डर था उसने गहराई से पकड़ लिया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बिजली का बहुत बड़ा झटका, चार्ज यानी करंट या झटका, करंट लगा हो मेरे को, या झटके की तरह मुझे पकड़ लिया। आई शूक, मैं हिला, एंड ट्रेम्बल्ड, और काँप गया, विद फ्राइट यानी डर से, डर के मारे में काँपने लग गया। माई आर्म्स वुडंट मूव, कि मेरी जो भुजाएँ थी, आर्म्स यानी भुजाएँ, मेरी भुजाएँ वो अब क्या करती थी? हिलती नहीं थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, और मेरे पैर भी नहीं हिलते थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, कि मैंने कोशिश की
सहायता के लिए टू कॉल फॉर मदर, मैंने अपनी मम्मी को बुलाने की कोशिश की, बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हैपन यानी होना, तो कुछ नहीं हुआ। एंड देन, और तभी, स्ट्रेंजली देयर वाज अ लाइट, कि तभी अजीब रूप से, स्ट्रेंजली का मतलब अजीब रूप से, अजीब रूप से देयर वाज अ लाइट, वहाँ पर एक प्रकाश आ गया, एक लाइट सी दिखी मुझे। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल, ऑफुल यानी भयानक, भयानक, वेरी डेंजरस, ऑफुल, येलो वाटर, उस पीले पानी से, कि मैं कहाँ से आ रहा था, उस पीले पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट, और कम से कम मेरी आंखें तो आ ही गई थी, यानी माई आईज, यानी कम से कम मेरी आंखें बाहर आ गई थी। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरा नाक भी लगभग, ऑलमोस्ट यानी लगभग मेरा नाक भी बाहर आ गया था। लेकिन इसके बाद फिर से क्या हुआ, देन, और तब, आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, कि मैंने वापस से शुरू कर दी, तीसरी बार नीचे जाना शुरू कर दिया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, सक्ड यानी खींचा, खींचना, तो मैं यहाँ पर खींचा, फॉर एयर यानी कि हवा, हवा तो खींचना चाहा मैंने, खींचना तो क्या चाहता था, हवा, एंड गोट वाटर, और क्या प्राप्त कर गया, पानी। इट मीन्स मैंने हवा खींचनी चाहिए, मैंने सांस लेनी चाहिए, लेकिन पानी चला गया। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, अब वो पीले रंग का जो प्रकाश था, पीला पीला जो प्रकाश था, वो अब गोइंग आउट, गोइंग आउट है ना गायब होना, कि अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, गायब हो गया। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और सारे के सारे मेरे जितने भी प्रयास थे, एफर्ट है ना प्रयास, कि मेरे जितने भी प्रयास थे, सीज्ड, वो अब ख़त्म हो गए, बैन हो गए, समाप्त हो गए। आई रिलैक्स्ड, अब मैंने आराम किया, अब मुझे आराम आ रहा था, रिलैक्स यानी आराम करना, तो मुझे आराम आया अब। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, लिम्प यानी शिथिल, और शिथिल का मतलब कोई काम ना करना, विदाउट वर्क, बिना काम की। तो मेरी जो टांगें थी वो क्या हो गई थी, अब शिथिल हो गई थी, बिना काम की हो गई थी। एंड ब्लैकनेस, और ब्लैकनेस यानी कालापन, के कालेपन का, स्वेप्ट यानी छा गया, एक कालापन छाया, ओवर माई ब्रेन, मेरे दिमाग के ऊपर एक कालापन छाने लगा। इट वाइप्ड आउट, वाइप्ड आउट यानी साफ़ कर देना, ख़त्म कर देना, साफ़ या ख़त्म। तो इस जो कालापन था उसने ख़त्म कर दिया, वाइप्ड आउट फियर, फिर है ना मेरे डर को ख़त्म कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने मेरे जो आतंक था डूबने का उसको ख़त्म कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई दर्द नहीं था, अब मैं दर्द युक्त नहीं था। इट वॉज़ क्वाइट एंड पीसफुल, ये बिल्कुल क्वाइट एंड पीसफुल दोनों का मतलब शांत, कि अब बहुत ही शांत और सुकून देने वाला समय था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ का कोई डर नहीं था। दिस इज़ नाइस, ये बहुत अच्छा। टू बी ड्राउसी, जैसे कि उनीदा, ड्राउसी का मतलब होता है उनीदा, जब नींद आ रही हो लेकिन फिर भी आंखें खुली हो तो उसे बोलते हैं उनीदा की स्टाइल। तो मैं उनीदा महसूस कर रहा था। टू गो टू स्लीप, जो सोने के लिए जा रहा हो। नो नीड टू जंप, अब उछलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, और मैं इतना थक गया था कि मैं उछल नहीं सकता। जब टू का प्रयोग होता है तो उसका मतलब इतना कि जितना नहीं, इसका मतलब होगा इतना कि जितना नहीं। यानी मैं इतना थका हुआ था जितना कि मैं जंप नहीं कर सकता, यानी उछल नहीं सकता। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, तो अब ये बहुत अच्छा था कि मैं धीरे धीरे कैरिड आउट, यानी कि आगे आगे जा रहा था, मैं नीचे जा रहा था धीरे धीरे, बहुत अच्छा लग रहा था। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, जैसे अंतरिक्ष में तैरना, फ्लोट यानी तैरना। तो जैसे मैं अंतरिक्ष में तैर रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और बहुत ही मुलायम, टेंडर का मतलब नाजुक या मुलायम, तो काफ़ी मुलायम या नाजुक भुजाएं मेरे लिपटी हुई थी, अराउंड यानी चारों तरफ लिपटी हुई थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, वो इतनी नाजुक थी या इतनी मुलायम थी जैसे कि मम्मी की भुजाएं हो। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोना ही होगा।
आई क्रॉस्ड टू oblivion and the curtain of life fell. oblivion भूलने की स्थिति, यानी कि जब कोई व्यक्ति भूल जाए, उसे कुछ भी याद न रहे। तो आई क्रॉस्ड यानी पार कर गया, तो मैं उस स्थिति को यानी भूलने की स्थिति को पार कर गया। इट मीन्स सब कुछ भूल गया मैं। एंड द कर्टेन यानी पर्दा, तो मैं पर्दा गिर गया ऑफ लाइफ यानी जीवन का पर्दा मेरा ख़त्म हो गया था, वो गिर गया था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। और अगली बात, द नेक्स्ट अगली बात जो मुझे याद है, रिमेंबर यानी जो मुझे याद है, आई वॉज लाइंग कि मैं लेटा हुआ था, लाइंग यानी लेटा होना, कि मैं लेटा हुआ था ऑन माई स्टमक मेरे पेट के बल, बिसाइड यानी पेट की तरफ से लेटा हुआ था यानी उल्टा लेटा हुआ था, पूल के पास वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ करते हुए, यानी कि मैं उल्टियाँ कर रहा था और उल्टा लेटा हुआ था। द चेप यानी बॉय लड़का, दैट थ्रू मी जिसने मुझे फेंका था, थ्रू यानी फेंका, कि वो लड़का जिसने मुझे फेंका था, इन वाज सेइंग वो क्या कह रहा था, बट आई वाज ओनली फूलिंग कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, फूल यानी मजाक, कि मैं तो केवल मजाक ही तो कर रहा था। समवन सेड लेकिन किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड कि ये लड़का तो लगभग मर ही गया था, बी ऑल राइट नाउ लेकिन अब ये सही है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम कि चलो इसको कहाँ लेके चलें, लॉकर रूम होते हैं जहाँ कपड़े बदलने की जगह, या जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं, तो कपड़े बदलने की जगह पर इसको लेके चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर अब कुछ घंटों के बाद, आई वॉकड होम मैं घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग अब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था, वीक यानी कमज़ोर यानी चलने में असमर्थ, तो कमज़ोर हो गया था। एंड ट्रेम्बलिंग और कांपना, और मेरा शरीर कांप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड कि मैं हिलता था, एंड क्राइड और चिल्लाता था जब मैं अपने बेड के अंदर चला गया, यानी मैं जब बेड के अंदर सोया तो मैं डर रहा था। आई कुडंट ईट द नाइट और मैं उस रात को कुछ खा भी नहीं सका, कुड नॉट यानी नहीं सका, ईट यानी खाना, तो मैं उस रात कुछ भी नहीं खा सका। अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा लेसन, उसमें हमें कितना समझ आ जाना चाहिए था, उसके लिए यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं। ये तीनों क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में भी इम्पोर्टेंट हैं, आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर का मतलब दुर्घटना, कि वो कौन सी दुर्घटना थी। दैट जिसको कि विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, कि जिसके बारे में जो डगलस हैं वो बताते हैं वो कौन सी दुर्घटना थी। तो इस दुर्घटना के बारे में हमें लिखना है। तो जो दुर्घटना थी उनके डूबने की, लड़के ने उन्हें फेंक दिया और वो डूबे, जो भी है 2-4 लाइनें वो लिखनी है हमें, और उस दुर्घटना के बारे में इस क्वेश्चन में लिखना है। दूसरा है कि व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस, कि वो कौन सी श्रृंखलाएँ, सीरीज यानी श्रृंखलाएँ, तो वो कौन सी श्रृंखलाएँ इमोशंस यानी भावनाएँ, एंड फियर्स यानी डर, दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, कि जब डगलस को पूल के अंदर फेंक दिया गया तो उसके अंदर कौन कौन सी भावनाएं आई उनके बारे में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस, और सतह पर आने के लिए उसने कौन कौन सी योजनाएं बनाई, इसका आंसर देना है। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, और ये अनुभव, दिस एक्सपीरियंस यानी ये अनुभव ने, इस अनुभव ने लेखक को किस तरह से अफेक्ट यानी प्रभावित, तो किस तरह से प्रभावित किया, कौन सा प्रभाव हुआ, किस तरह से उन्होंने डर को जीतने की कोशिश की, ये सब इसमें लिखना है। अब देखते हैं अगला ट्रांसलेशन आगेगा। 4 डेज और कई दिनों तक, 4 डेज है ना, कई दिनों तक। हॉन्टिंग यानी डराने वाला डर। हॉन्टिंग फियर जो था, वाज इन माई हार्ट, वो मेरे हृदय के अंदर था, यानी कि एक डराने वाला डर मेरे हृदय में बैठ गया था। द स्लाइटेस्ट एक्जर्शन अपसेट मी, एक हल्की सी, स्लाइटेस्ट ने हल्की सी, एक्जर्शन यानी थकान, कि हल्की सी जो थकान थी वो भी मुझे अपसेट उदास कर देती थी। मेकिंग मी, और मुझे क्या करती थी वो
वूबली, वूबली ने डगमगाना, कंपन, डगमगा कर जो कंपन पैदा करती थी। इन माई नीज़, मेरे घुटनों के अंदर एक डगमगाहट पैदा कर देती थी या कंपन पैदा कर देता था थोड़ा सा भी डर। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरा पेट दर्द होना शुरू हो जाता था। सिक यानी बीमार, पेट से बीमार, इट मीन्स मेरा पेट दर्द करना शुरू कर देता था थोड़ा सा भी मेरे को अगर उसके बारे में डर होता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, अब इसके बाद मैं पूल पर कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, क्योंकि मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैंने इसको अनदेखा, अवॉइडेड यानी अनदेखा या बचना, अनदेखा, तो जितना संभव हो सका, वेन एवर आई कुड, कि जितना मैं संभव कर सका उतना पानी के पास जाने को मैंने अनदेखा किया। अ फ्यू ईयर्स लेटर, और कुछ वर्षों के पश्चात, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, कास्केड्स बोलते हैं जल प्रपात। अब ये जलप्रपात क्या होता है, इसको आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से एक जलप्रपात होता है और इसमें किस तरह से पानी ऊपर से नीचे गिरता है। तो ये देखने में बहुत मनोहर होता है। इसलिए लेखक जब इन जलप्रपातों के जलप्रपात के पानी के बारे में जाना तो उसको बहुत इच्छा हुई कि वो इसके अंदर जाए। तो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, तो मैं इनके अंदर जाना चाहता, ना जलप्रपात के पानी में जाना चाहता था। एंड वेन एवर, और जब कभी भी, आई डिड, कि मैंने ऐसा किया, वेदर, चाहे, आई वॉज वेडिंग, वेडिंग, वेडिंग का मतलब पानी में चलना, पानी में चलना। तो जब मैं पानी में चला, द टाइटन और बम्पिंग रिवर, ये दोनों नाम हैं नदियों के, नदियां हैं ये दोनों। तो टाइटन नदी या बम्पिंग नदी, दोनों के पानी में जब भी मैं गया, या फिर और बॉथिंग एंड वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स, या फिर मैं जब भी नहाया, जब भी मैं नहाया गर्म झील, लेक यानी झील, गर्म झील के अंदर, ऑफ द गॉड रॉक्स। गॉड रॉक्स एक जगह का नाम है पहाड़ियों में, यूएसए के अंदर है ये। तो वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उसके बीच में बनी हुई झील है, उसके गर्म पानी में जब भी मैं नहाया तो क्या हुआ, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, कि वो डर, टेरर यानी वो डर जिसने कि मुझे, दैट यानी जिसने कि सीज्ड यानी जकड़ लिया था या जकड़ा था, इन द पूल, उस पूल के अंदर, जो स्विमिंग पूल था उसके अंदर जिस डर ने मुझे जकड़ लिया था, वुड कम बैक, वो वापस लौट आता, इट वुड टेक पोजेशन, पोजेशन यानी अधिकार, ऑफ मी कम्प्लीटली, कम्प्लीटली संपूर्ण रूप से, कि डर वापस लौट आता और मेरे ऊपर संपूर्ण रूप से अधिकार कर लेता। इट मीन्स मैं बहुत ज़्यादा डर जाता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरी जो टांगें थी वो कैसी हो जाती, गतिहीन, इट मीन्स लकवाग्रस्त हो जाती। आईसी हॉरर, और एक बर्फीला डर, वुड ग्रैब माई हार्ट, मेरे हृदय को जकड़ लेता, यानी मेरा हृदय ठंडा पड़ जाता है डर के मारे। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और ये समस्या, हैंडीकैप यानी प्रॉब्लम, तो ये जो समस्या थी, दिस हैंडीकैप, ये समस्या स्टेड यानी रही, वो हमेशा रही, विद मी मेरे साथ, एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे ये जो वर्ष थे वो बीतते गए तो ये समस्या मेरे साथ ज्यों की त्यों बनी रही। इन कैनियोज, कैनियोज यानी छोटी नाव, छोटी नाव, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कैनियोज इस तरह की होती है छोटी नाव। ऑन मैने लेक्स, मैंने एक जगह है यूएसए के अंदर जो अपनी पर्वतीय तटों की वजह से फेमस है, यानी इसके तट के ऊपर पर्वत है, तो उसके अंदर बनी हुई जो झीलें हैं, उन पर्वतों के बीच में झील बनी हुई है, कई सारी प्रकार की झीलें हैं, कि उसमें जब मैं मछली पकड़ता था, फॉर लैंड लॉक्ड सामन, सामन मछली की प्रजाति है, ये मछली की प्रजाति है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, सामन मछली इस तरह की होती है। लैंड लॉक्ड, जो चारों तरफ से घिरी हुई हो, यानी कि पर्वतों से घिरी हुई हो, तो उस जगह पर, उस लेक में मैं जब मछली पकड़ता था तब। बाज फिशिंग इन हैम्पशायर, तो ये बैस, ये भी एक प्रजाति है मछली की, जिस तरह से सामन थी,
पिक्चर में देखिए इस तरह की बास मछली होती है, तो बैस मछली इस तरह की होती है। इसकी फ़िशिंग यानी इसको पकड़ने के लिए न्यू हैम्पशायर ये जगह का नाम है, तो न्यू हैम्पशायर में जब बैस प्रजाति की मछलियाँ पकड़ने जाता था तब ट्रोट, ये भी प्रजाति है मछली की, तो मछली इस तरह ट्रोट इस तरह की होती है। ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें ट्रोट मछली है। इस मछली की जो प्रजाति है उसको भी मैं पकड़ने जाता था मछलियों को ऑन द डेश्यूट्स एंड मेटुलियस इन ओरिजिन फिशिंग फॉर सामन ऑन द कोलंबिया बट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स। तो डेश्यूट्स जगह का नाम हो गया, ट्राउट मछली की प्रजाति है। एन और मेटोलियस इन ओरेगन, मेटोलियस ये भी मछली की प्रजाति है और मेटोलियस मछली इस तरह की होती है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इन ओरेगन ये जगह का नाम है यूएसए में। तो यहाँ पर मैं ओरेगन के अंदर मेटोलियस नाम की जो मछली की प्रजाति है वो पकड़ने जाता था। फिशिंग फॉर सामन, और सामन मछली जो कि पहले देख लिया, सामन मछली जो है ये जो मछली है इसकी पकड़ने के लिए मैं कोलंबिया में जाता था। एट बम्पिंग लेक, और बम्पिंग झील में इन द कास्केड्स, कास्केड में उन जलप्रपातों में वेर एवर आई वेंट, जब कभी भी मैं वहाँ पर गया। तो एट बम्पिंग लेक, चाहे फिर मैं बम्पिंग लेक में गया हो या कास्केड जल प्रपातों में, कि जल प्रपातों में मैं जब भी गया, वेर एवर आई वेंट, कि जहाँ कहीं भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर, तो वो डराने वाला डर, ऑफ द वाटर फॉलोड मी, पानी का हमेशा मेरे पीछे पीछे आता रहा, यानी मुझे हमेशा डराता रहा। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, और इस डर ने ख़त्म कर दी, रूइंड यानी ख़त्म कर दी मेरी मछली पकड़ने की जितनी भी ट्रिप्स थी, यात्राएं थी, उन सबको ख़राब कर दिया, सबको बिगाड़ दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और मुझे वंचित कर दिया, डिप्राइव्ड वंचित किया, मी यानी मुझे, कि मुझे वंचित कर दिया, ऑफ द जॉय ऑफ द कैनोइंग यानी छोटे नाव चलाने के आनंद से मुझे वंचित कर दिया, बोटिंग यानी थोड़ी बड़ी नाव को चलाने से वंचित कर दिया, एंड स्विमिंग और तैरने के आनंद से मैं वंचित हो गया उस डर के कारण। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, और मैं हर वो तरीका मैंने आजमाया, एवरी वे यानी तरीका, कि मैंने हर तरीका आजमाया, आई न्यू जो मैं जानता था, टू ओवरकम दिस फियर, ओवरकम मैंने काबू पाना, कि इस डर पर काबू पाने के लिए मैं हर वो तरीका अपनाया जिसको मैं जानता था, परंतु इट हेल्ड मी फर्मली इन द ग्रिप, लेकिन इस डर ने मुझे जकड़ रखा था, हेल्ड मी यानी पकड़ना, कि इस डर ने मुझे पकड़ा हुआ था, फर्मली यानी कठोरता से, इन दिस ग्रिप अपनी पकड़ के अंदर, कि इस डर ने अपनी पकड़ के अंदर मुझे बहुत कठोरता से जकड़े हुए था। फाइनली, और अंत में 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, कि आखिरकार मैंने 1 अक्टूबर को मैंने निर्णय लिया, डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, कि एक इंस्ट्रक्टर प्राप्त करने के किराए पर लेने की, एंड लर्न टू स्विम और तैरना सीखने की। तो मैंने अक्टूबर में सोचा कि मैं एक इंस्ट्रक्टर यानी जो सिखाने वाला है, तैरना सिखाने वाला है, उसको मैं किराए पर लूँगा और तैरना सीखूँगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, तो मैं एक पूल पर गया यानी तरणताल में गया, एंड प्रैक्टिस्ड और मैंने अभ्यास किया, प्रैक्टिस यानी अभ्यास किया, 5 days यानी 5 दिन अ वीक, एक हफ्ते में 5 दिन में अभ्यास करता था, एन और ईच डे प्रत्येक दिन में 1 घंटा यानी 1 घंटा रोज़ाना में तैरने की अभ्यास करता था। द इंस्ट्रक्टर, तो वो जो इंस्ट्रक्टर था सिखाने वाला, पुट अ बेल्ट अराउंड मी, उसने क्या किया कि एक बेल्ट मेरे चारों तरफ लपेट दी। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन द ओवरहेड केबल, अब मेरे चारों तरफ जो बेल्ट थी उससे एक रोप यानी रस्सी, अटैच्ड वो जुड़ी हुई थी
टू द बेल्ट, कि मेरी बेल्ट से एक रस्सी जुड़ी हुई थी, वेंट थ्रू अ पुली, जो एक पुली, ऊपर जो पुली होती है उससे जुड़ी हुई थी। ये बेल्ट पुली से होकर ओवरहेड केबल, मेरे सिर के ऊपर से केबल से जुड़ी हुई थी, यानी मेरे सिर के ऊपर एक केबल थी आर पार, उससे उसमें एक पुल्ली लगी हुई थी और पुल्ली से सीधे बेल्ट से एक रस्सी जुड़ी हुई थी। ये कुछ इस तरह से था जैसे कि इस वीडियो में देख रहे हैं, ये बच्चे तैर रहे हैं, तो इस तैरते हुए बच्चों की भांति इस लेखक को तैरना सिखाया जा रहा था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और वो पकड़े रहता था एक सिरा, एंड यानी सिरा, तो एक अंतिम जो सिरा था वो रस्सी का इंस्ट्रक्टर पकड़े रहता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और इस तरह हम चलते थे पीछे और आगे, आगे पीछे होते रहते थे। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस टू द पूल, आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, और इस तरह हम आगे और पीछे जाते थे, बैक एंड फोर्थ, और फिर आगे अक्रॉस द पूल, पूरे पूल को तैरते हुए पार करते थे। आर आफ्टर आवर, तो घंटे के बाद, यानी घंटा प्रति घंटा, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, और सप्ताह पर सप्ताह, यानी सप्ताह के बाद सप्ताह, कई सप्ताहों तक। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, तो प्रत्येक ट्रिप यानी प्रत्येक यात्रा, यानी प्रत्येक बार जब मैं उस ताल को या पूल को अक्रॉस करता, पार करता, अ बिट ऑफ द पैनिक, तो डर का एक छोटा सा अंश, बिट, अ बिट यानी अंश, और ऑफ द पैनिक यानी उस डर का छोटा सा अंश मुझे जकड़ लेता है, मुझे डर लगता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, तो होता क्या, ईच टाइम यानी प्रत्येक बार, हर बार, द इंस्ट्रक्टर, वो जो सिखाने वाला था, रिलैक्स्ड, वो छोड़ता, हिज होल्ड, अपनी पकड़ को, यानी रस्सी को थोड़ा ढीला छोड़ता, ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, और इस तरह से मैं अंदर जाता पानी के, सम ऑफ द ओल्ड टेरर, और वो पुराना डर, रिटर्नड यानी लौट आता, रिटर्न का मतलब लौट कर आना, तो वो फिर से लौट आता। एंड माई लेग्स फ्रोज, और फिर मेरी टांगें जम जाती, फ्रोज यानी जम जाना, फ्रीज की सेकंड फॉर्म है फ्रोज, तो इसका मतलब जम जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन, और इस तरह से लगभग 3 महीने गुजरे, द टेंशन बिगेन टू स्लैक, कि इस प्रकार से, तो इस तरह से जो तनाव था, टेंशन है तनाव, तो तनाव को कम होने में, बिगेन टू स्लैक, लेकिन कम होने, ढीला पड़ना, तो मेरे जो तनाव था उसको ढीला पड़ने में या कम होने में लगभग 3 माह का समय लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, तो इसके बाद उसने मेरे को क्या किया, टू पुट माई फेस, कि चेहरे को पानी में कैसे लिया जाए ये सिखाया, और एक्सेल, एंड एक्सेल का मतलब सांस छोड़ना, एक्सेल का मतलब होता है सांस को छोड़ना, तो यानी कि सांस को पानी में किस तरह छोड़ा जाए ये भी उसने मुझे सिखाया। एंड रेज माई नोज़, और फिर नाक को किस तरह से ऊपर उठाया जाए, रेज यानी ऊपर उठाना, तो किस तरह से ऊपर उठाया जाए। एंड इनहेल, और फिर कैसे सांस ली जाए, इनहेल का मतलब सांस लेना, एक्सेल का मतलब सांस छोड़ना, तो ये सब मुझे सिखाया। आई रिपीटेड, मैंने इसे बार बार दोहराया। द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, यानी कई सैकड़ों बार मैंने इस एक्सरसाइज को दोहराया। बिट बाय बिट यानी थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट का मतलब थोड़ा थोड़ा करके। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर द वाटर, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने क्या किया, उस डर को, शेड यानी त्याग दिया, छोड़ दिया, तो उस डर को मैंने छोड़ दिया, ऑफ द पैनिक, उस डर को, दैट सीज्ड मी, जो कि मुझे जकड़ता था, व्हेन माई हेड, जब भी मेरा सिर पानी के अंदर जाता तो मुझे जो डर जकड़ता था वो अब धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। अब अगली बार, नेक्स्ट टाइम यानी अगली बार, ही हेल्ड मी, उसने मुझे पकड़ा, एट द साइड ऑफ द पूल, पूल की एक तरफ, एंड हैड मी किक,
और मुझे लात मारने को बोला कि क्या ने लात मारना। तो लात मारने के लिए बोला है आपस में चलाने के लिए माई लेग्स यानी मेरी टांगों को कंटिन्यू लात मारने के लिए कहा पानी के अंदर। तो 4 वीक्स तो कई सप्ताह में आई डिड जस्ट दैट, तो मैंने वैसा ही किया जैसे उसने बताया। एट फर्स्ट सबसे पहले माई लेग्स रिफ्यूज़ड टू वर्क, सबसे पहले तो मेरी टांगों ने काम करना ही मना कर दिया। रिफ्यूज़ यानी मना करना, यानी बंद कर दिया या मना कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड, लेकिन धीरे धीरे वो सही हुई, रिलैक्स हुई, आराम किया उन्होंने। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में फाइनली ने और अंत में मैंने उस पर कमांड प्राप्त कर लिया, यानी अपनी टांगों को मैं ऑर्डर देने लग गया, मेरी बात मेरी टांगें मानना शुरू कर दिया, और फिर मैं जैसा करता वैसे टांगें करती हैं। 10 और इस प्रकार, 10 का मतलब इस प्रकार, पीस बाय पीस एक एक करके। ही बिल्ट उसने बना दिया या उसने बनाया। अ स्विमर एक तैराक बना दिया मुझे। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और उसने जब एक भाग को यानी प्रत्येक भाग को, यानी ही परफेक्टेड ईच पीस यानी प्रत्येक, तो यानी सिखाने के जो अलग अलग भाग थे उस प्रत्येक भाग को परफेक्ट संपूर्ण कर दिया। ही पुट देम टुगेदर, तब उन सब को एक जगह किया, यानी जो अलग अलग भागों में जो जो एक्सरसाइज उसने मुझे सिखाई थी, अब सारी की सारी एक्सरसाइज एक साथ करनी थी मेरे को, तो एक साथ किया। इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, होल यानी संपूर्ण, संपूर्ण कर दिया। इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत, यानी एक ही जगह, एकीकृत, इंटीग्रेटेड, एक जगह कर दी सारी की सारी एक्सरसाइज को। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल के अंदर उसने मुझसे कहा, नाउ यू कैन स्विम, कि अब तुम तैर सकते हो। डाइव गोता लगा सकते हो, एंड स्विम फिर तैर सकते हो। द लेंथ ऑफ द पूल, और पूरी पूल की लंबाई नाप सकते हो। और इसके अलावा क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक एक तैरने का तरीका है कि इस तरीके से भी आप तैर सकते हो, उसका नाम है क्रॉल स्ट्रोक। तो क्रॉल स्ट्रोक नामक जो तरीका है उससे भी आप तैर सकते हो। आई डिड, और मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, अब इंस्ट्रक्टर जो सिखाने वाला था उसका काम ख़त्म, फिनिश्ड यानी समाप्त, वो ख़त्म हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं समाप्त नहीं हुआ था, इट मीन्स मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, क्योंकि मुझे आश्चर्य होता था या मैं सोचता था कि कि अगर आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, कि क्या होगा कि जब मैं वापस से टेरर स्ट्राइकन यानी भयग्रस्त, कि मैं भयग्रस्त हो जाऊंगा। व्हेन आई वाज अलोन, कि जब भी मैं अकेला हूँ, इन द पूल, पूल के अंदर यानी उस तालाब के अंदर अगर मैं अकेला होऊंगा तो हो सकता है मैं भयग्रस्त हो जाऊँ। तो आई ट्राइड इट, इसलिए मैंने कोशिश की। आई स्वेम, और मैं तैरा। यहाँ पर स्विम की सेकंड फॉर्म है स्वेम, तो यहाँ पर हुआ है कि मैं तैरा। द लेंथ अप टू डाउन, ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक मैंने पूरी लंबाई तैर कर पार की। टाइनी वेस्टिजेज, वेस्टिजेज यानी अंश, टाइनी यानी छोटे छोटे, यानी थोड़ा थोड़ा डर। ऑफ द ओल्ड टेरर, पुराने डर का। वुड रिटर्न, वो लौट आता। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू द टेरर, लेकिन त्योरियाँ चढ़ाना, फ्रॉन यानी त्योरियाँ चढ़ाना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं त्योरियाँ, तो आँखों के ऊपर जो भौं हैं उसको ऊपर करके मैं कहता एंड से, और कहता टू दैट टेरर, उस डर को मैं कहता कि ट्राइंग टू स्केयर मी, कि मुझे डराने की कोशिश करते हो। स्केयर यानी डराना, कि मुझे डराने की कोशिश करते हो। ओह वेल हियर इज़, कि देखो। टू यू, मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझे देखो। इट मीन्स डर से कह रहा है कि अरे डर तुम मुझे देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, कि मैं ऐसा बोलकर फिर से उस पूल में कूदता। एंड फॉर अनदर लेंथ, और फिर से उसकी पूरी की पूरी लंबाई नाप देता तैर कर। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ऐसा जुलाई तक चलता रहा। अंटिल जुलाई यानी जुलाई तक चलता ही रहा। बट आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अब तक भी मैं संतुष्ट नहीं था।
सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट, कि अभी तक भी मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, कि मुझे पता नहीं था, निश्चित नहीं था मैं, दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि मेरा पूरा डर ख़त्म हो गया, ऐसा मुझे नहीं लगता था। सो इसलिए आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं झील में गया। वेंटवर्थ एक झील का नाम है जो कि न्यू हैम्पशायर के अंदर है, यूएसए में। तो मैं गया उस झील पर, वेंटवर्थ नामक झील पर, न्यू हैम्पशायर में। डाइव्ड ऑफ डुबकी लगाना, तो मैं डुबकी लगाई एक घाट से, डॉक यानी घाट, ऑफ ट्रिगर्स आइलैंड यानी ट्रिग्स जो आइलैंड है उसमें एक घाट था और उस घाट से मैंने डुबकी लगाई। एंड स्वैम 2 माइल्स, और लगभग 2 मील तक मैं तैरता गया। अक्रॉस द लेक टू स्टाम्प एक्ट आइलैंड, और मैं तैर कर कहाँ पहुँच गया? स्टाम्प एक्ट द्वीप पर। ये नाम है, पूरा का पूरा नाम है ये स्टाम्प एक्ट, और ये है द्वीप का नाम। तो उस द्वीप पर पहुंच गया मैं। आई स्वैम द क्रॉल, अब ये नाम है क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये सभी तैरने की विधाओं के नाम है, तैरने के तरीक़ों के नाम है। तो मैं इन तरीक़ों से तैरता गया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार, वंस यानी एक बार, वो जो डर था वापस लौट कर आया। टेरर यानी डर वापस लौट कर आया। When I was in the middle of the lake, कि जब मैं उस लेक है ना झील, कि जब मैं उस झील के बीचों बीच था, तब वो डर वापस लौट कर आया मेरे पास, पुराना डर। ओनली वंस, वो भी एक बार। आई पुट माई फेस अंडर, तो मेरा जो चेहरा था मैंने उसको पानी के अंदर किया। सा, और देखा नथिंग, यानी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बट बॉटमलेस वाटर, लेकिन पेंदे रहित यानी अनंत, जिसका पेंदाई न हो तो अनंत पानी मुझे दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन, तो पुरानी सनसनी, सेंसेशन यानी पुरानी घबराहट या पुरानी जो सनसनी थी, रिटर्न, वो लौट आई। इन मैनिएचर यानी थोड़े से रूप में, थोड़ा सा यानी थोड़ा सा वापस से लौट आया, मैं डर गया। आई लाफ्ड, तब मैं हंसा। एंड सेड, और कहा, वेल, अच्छा मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर आतंक, वॉट डू यू थिंक, क्या तुम ऐसा सोचते हो, यू कैन डू टू मी, कि आप मुझे ऐसा ही कर सकते हो। इट मीन्स, क्या आप मुझे डरा सकते हो, क्या ऐसा सोचते हो तुम। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, और इसके बाद वो उसे मैंने भगा दिया। फ्लाई ने भागना, फ्लेड एंड सेकंड फॉर्म, मैंने उसको भगा दिया। एंड स्वैम ऑन, और फिर मैं तैरता रहा। येट, फिर भी, आई हैड रेजिडुअल का मतलब था बचे खुचे, यानी कुछ न कुछ बचे हुए। तो बचे कुछ है ना, रिमेंड, डाउट्स है ना, संदेह अभी भी मेरे अंदर थे, कुछ बचे कुछ संदेह थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, अब प्रथम अवसर, कि जब भी मुझे प्रथम अवसर मिला, मैंने पाया प्रथम अवसर को, तो आई हरीड वेस्ट, तो मैं सीधा जल्दी से कहाँ चला गया? वेस्ट यानी पश्चिम के अंदर। वेंट अप द टाइटन टू कॉनार्ड मीडोज़, तो मैं चला गया द टाइटन यानी टाइटन के ऊपर से, अप यानी ऊपर से, तो ये टाइटन एक पहाड़ी का नाम है, तो इस पहाड़ी के ऊपर से गया। टू कॉनरेड मीडोज़, कॉनरेड नाम के, मीडोज़ यानी घास के मैदान, मीडोज़ का मतलब घास के मैदान, तो उस कॉनरेड जो घास के मैदान है वहाँ पहुँच गया मैं। अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल, और फिर कॉनरेड क्रीक नाम की जो ट्रेल्स यानी पगडंडियाँ, तो कॉनरेड क्रीक नाम की जो पगडंडियाँ हैं उन पे से होता हुआ मीड ग्लेशियर, मीड ये भी नाम है, मीड नामक ग्लेशियर है ना बर्फ़ की चट्टानें, ग्लेशियर, वहाँ पहुँच गया। एंड कैंप्ड, और मैंने शिविर लगा लिया। कैंप्ड है ना शिविर लगाना, यानी मैं वहाँ ठहर गया। इन द हाई मीडो, एक ऊंचे घास के मैदान में मैंने अपना शिविर लगा दिया। बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और ये किसके बगल में था? साइड ऑफ के बगल में था, एक गर्म झील के बगल में था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड यानी कपड़े उतारना, तो मैंने कपड़े उतारे। डाइव्ड, और मैंने छलांग लगा दी। इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, तो
तो मैंने क्या किया, छलांग लगा दी झील के अंदर, एंड स्वैम, और फिर मैं तैरता गया, अक्रॉस यानी उसको तैर कर पार किया, टू द अदर शोर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, और फिर वापस भी आया, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक मैं तैर कर गया और वापस लौट आया। जस्ट एज, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि डग कॉरपोर्न यूज्ड टू डू, कि जिस तरह से डग कार्पोरन किया करते थे। ये एक अच्छे तैराक थे, डग कार्पोरन व्यक्ति थे, इनकी तरह मैं भी उसको तैर कर वापस आ गया। आई शाउटेड विथ जॉय, मैं आनंद से चिल्लाया, शाउटेड यानी चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और वहाँ पर जो गिलबर्ट नाम की पहाड़ी थी, पीक यानी चोटी, तो गिलबर्ट नाम की जो चोटी थी पहाड़ की, रिटर्न उसने लौटाया, यानी वहाँ पर इको साउंड बन गया वहाँ पर। तो मैं जैसा बोलता उसने प्रतिध्वनि प्रकट की, इको यानी प्रतिध्वनि। आई हैड कॉन्क्वर्ड, तो मैंने जीत लिया था माई फियर ऑफ वाटर, कि मैंने अपने पानी के डर को जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो मेरा अनुभव था, हैड अ डीप मीनिंग, वो बहुत गहरा मीनिंग यानी अर्थ, वो एक बहुत गहराई से अर्थ रखता था, फॉर मी यानी मेरे लिए। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर एंड कॉन्क्वर्ड इट कैन एप्रिशिएट, ये इस बात को केवल वही व्यक्ति जान सकता है, हु जिसने कि हैव नॉन स्टार्क टेरर, जो कि इस भयंकर डर को जानता था, एंड कॉन्क्वर्ड, और जिसने जीता था, कॉन्क्वर्ड यानी जीता था, इट कैन एप्रिशिएट, वही इसकी प्रशंसा कर सकता था, एप्रिशिएट यानी प्रशंसा। तो इस जीत को केवल वही लोग प्रशंसा कर सकते थे जिन्होंने भी कभी अपने डर के ऊपर काबू पाया था। इन डेथ देयर इज़ ए पीस, क्योंकि मौत में भी शांति होती है। इन डेथ देयर इज़ ए पीस, की मौत के बाद बहुत शांति होती है। देयर इज़ ए टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, एज ए रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, क्योंकि डर जो है वो ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कि डर तो केवल मौत से पहले के भय में है, कि मौत का भय वो हमें डराता है। एज रूजवेल्ट न्यू, क्योंकि रूजवेल्ट जानते थे, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, उन्होंने कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर, कि हमें डरना पड़ता है, फियर यानी डरना, हैव टू यानी पड़ता है, कि हमें डरना पड़ता है, इज़ फियर इटसेल्फ, फियर स्वयं से ही, इट मीन्स हमें डर से ही डरना पड़ता है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ, और चूँकि, बिकॉज यानी यहाँ पर क्योंकि नहीं होगा, चूँकि मैंने अनुभव किए थे, आई एक्सपीरियंस यानी मैंने अनुभव किया था, बोथ यानी दोनों चीज़ों को, यानी मैंने मृत्यु को भी अनुभव किया था और मृत्यु के डर को भी अनुभव किया था। द सेंसेशन, तो वो कंपकपी, घबराहट, तो वो जो घबराहट थी, ऑफ डाइंग यानी मरने की, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और वो डर, वो भय जो कि ये डर पैदा करता है ना, मृत्यु का भय जो आतंक पैदा करता था। द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, तो द विल यानी इच्छा, लिव यानी जीने की, इसीलिए मुझे जीने की, सम हाउ यानी कैसे न कैसे, ये कैसे भी, ग्रीव यानी बड़ी, इंटेंसिटी यानी तीव्रता से। तो मैंने डर दोनों महसूस किया था, इसीलिए कैसे भी मुझे ज़िंदगी जीने की इच्छाएं बहुत तीव्र गति से बढ़ गई मेरे अंदर। एट लास्ट, और अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, और इस प्रकार एट लास्ट यानी अंत में मैंने महसूस किया, रिलीज्ड यानी मुक्त, मैंने अपने आप को मुक्त, स्वतंत्र महसूस किया। फ्री टू वॉक, चलने के लिए मैं मुक्त था, एंड ट्रेल्स और पगडंडियों पर, एंड क्लाइंब द पीक्स या चोटियों पर चढ़ने के लिए मैं मुक्त
था, स्वतंत्र था। ब्रश असाइड फियर, ब्रश यानी कर दिया, किनारे कर देना। तो मैंने डर को एक किनारे कर दिया था और इस प्रकार से मैं भयमुक्त हो चुका था। तो एक निबंध था, ये कहानी थी एक कि किस प्रकार से लेखक अपने भय के ऊपर काबू प्राप्त करता है। अब हमने जो अब तक पढ़ा उसको किस तरह समझेंगे, ये क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो डगलस जो था वो क्यों दृढ़ निश्चित था, डिटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चित। तो वो डगलस या लेखक अपने भय के अपने जो पानी का भय था उस पर काबू पाने के लिए क्यों दृढ़ निश्चित था। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो इंस्ट्रक्टर जो था, सिखाने वाला, उसने लेखक को एक अच्छा तैराक कैसे बनाया, इसके बारे में हमें लिखना है 3-4 लाइन में। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्क्वर्ड द ओल्ड टेरर। तो किस प्रकार डगलस जो है वो अपने आप को निश्चित करता है कि उसने अपने पुराने डर को जीत लिया था। वो कौन कौन से कार्य थे जिनको करके डगलस ने ये सिद्ध किया कि उसने डर को जीत लिया था। अब देखते हैं, इस तरह से ये पूरा लेसन कंप्लीट हो गया। अगर इस लेसन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू अपडेट, नए लेसन का कोई भी नया अपडेट आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।